रहमानुर्रहीम। सोशियोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करते हैं, जो कि है सोशल क्लास एंड सब कल्चर के बारे में। सोशल क्लास और सब कल्चर के बारे में मैं ओवरव्यू पहले दे देता हूँ। इस लेक्चर में क्या बताया गया। इस लेक्चर में बताया गया है कि जो अमीर तबका है उनका जो कल्चर है, सब कल्चर जो कि उसके अंदर पाया जाता है। जैसे एक तो ओवरऑल कल्चर है जो कि पाकिस्तान का कल्चर है, एक सब कल्चर होता है जो कि अमीरों के अंदर होता है, यानी कि जो गरीब तबका है उसके अंदर जो कल्चर पाया जा रहा है वो डिफरेंट कल्चर्स हैं। गरीब क्यों गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर क्यों अमीर हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द लैंग्वेज बिलीव वैल्यूज़ नॉर्म्स बिहेवियर एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पोसेस पीपल्स, यानी कि जो भी ये बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, उठना बैठना रहना बोलना खाना, उसके अलावा बिहेवियर आप किस तरह बातचीत कर रहे हो, ये सारा आपको क्या एक जो है कल्चर डेवलप करता कल्चर जो है ना वो डेवलप कर रहा होता है कि आपने किस तरह करना है, क्या करना है, क्यों नहीं करना। ठीक है, ये बेसिकली कल्चर कहलाता है और इसको कल्चर की डेफिनेशन यही है। ठीक है, विद इन द ब्रॉड कल्चर वी आल्सो कम अक्रॉस सब कल्चर वेयर अ ग्रुप डिस्प्लेस डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड रिलेटेड वैल्यूज़ नॉर्म्स। जो है इस कल्चर के अंदर हमें जो डिफरेंट छोटे छोटे सब कल्चर देखने को मिलते हैं जो कि अपने ही नॉर्म्स वगैरह पेश कर रहे होते हैं दुनिया को, कि जैसे कि अमीर तबका है उनके बैठने का या सलाम करने का या ग्रीटिंग का स्टाइल ही और होता है, जबकि एक जो पुअर बच्चा है उसका या फिर सलाम करने का या उसका ग्रीटिंग का मिलने का वो स्टाइल ही और होता है। तो डिफरेंट होते हैं, वो सब कल्चर होते हैं बेसिकली। ठीक है, द सब कल्चर ऑफ सोशल क्लास सर्व्स टू अडॉप्ट पीपल ऑफ द लाइफ स्टाइल दे लीड टू प्रिपेयर देयर चिल्ड्रन टू अज्यूम देयर क्लास स्टेटस, यानी कि जो भी बंदा जिस स्टेटस के अंदर जिस क्लास के अंदर है, जैसे कि एक अमीर तबका है या गरीब तबका है, तो वो अपने बच्चों को वो कल्चर फ्राहम कर रहा होता है और उनके अंदर वो पैदा कर रहा होता है कि वो आगे लीड करें, हमारे कल्चर को लेकर जाएं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मिडिल क्लास और अपर क्लास के बारे में लिखा गया है कि किस तरह अपर क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कल्चर शो कर रहे होते हैं। तो ओवरलैपिंग द सब एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इट रिमेन्स ट्रू दैट द एवरेज मिडिल क्लास चाइल्ड हैज़ सोशलाइजेशन वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज लोअर क्लास चाइल्ड, यानी कि मिडिल क्लास बच्चे की जो सोशलाइजेशन होती है, ये जो लोअर क्लास का तबका है, मिडिल लोअर क्लास का, इन दोनों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सिर्फ आप अमीर और गरीब को छोड़ें, जो मिडिल क्लास हैं उसमें भी जो 3 क्लासेस हैं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अंदर भी बेबहा फ़र्क होता है उनकी सोशलाइजेशन में। Typical upper middle class children live in the subculture where they are surrounded by educated person who is ambitious, यानी कि जो अपर मिडिल क्लास का बच्चा होता है वो एक ऐसे कल्चर में रह रहा होता है जहाँ उसके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, जहाँ उसके बहन भाई पढ़े लिखे होते हैं, जो उसको तलकीन कर रहे होते हैं कि आप भी पढ़ो, कुछ अच्छे बन जाओगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जबकि जो पुअर क्लास का होता है बच्चा, उसको इर्द गिर्द सिर्फ भूख अफलास के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो दुनिया में है वो है अपना पेट भरना, भूख और खाना किसी तरह हासिल हो जाए, बस। कोई लालच नहीं होती कि जोड़ लें, अपना फ्यूचर बना लें, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती उनके जहन में। ठीक है, और जब वो स्कूल जाते हैं अपर मिडिल क्लास के बच्चे,
तो उन्हें एक तो घर में माहौल मिल रहा होता है वो वाला कि एजुकेटेड माहौल, और घर वाले माँ बाप उसको तलकीन कर रहे होते हैं बेटा पढ़ लो कुछ अच्छे बन जाओगे। उसके बहन भाई जो है उन्हें देखता है कि वो पढ़े लिखे हैं और वो जो है किसी न किसी जॉब पे, किसी न किसी अच्छे स्टेटस पे फाइज हैं। जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में उसकी टीचर भी वही तलकीन कर रही होती है, एजुकेटेड होती है, तो उसको वो कल्चर इतना डिफरेंट नहीं लगता, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है इजीली और पढ़ के कुछ ना कुछ बन जाता है। इसके बरक्स जब एक पुअर क्लास का बच्चा जो कि घर में उसको किसी चीज़ की तलकीन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ भूख अफलास मिलेगी, और वो बच्चा जब किसी स्कूल में जाता है, अब बहुत कम लोग वैसे तो स्कूल में जाते हैं, अगर स्कूल में चले भी जाए तो उसको वहाँ पे जो माहौल मिल रहा होता है वो उसको समझ रहा होता है जैसे कि मुझे कैद कर दिया गया है, ये माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि सब जो है वो टीचर्स उसको तलकीन कर रही होती हैं कि पढ़ो। अव्वल तो वो उसके ड्रेस ही ऐसा होता है कि सब बच्चों में नज़र आ रहा होता है कि हाँ ये तो पुअर क्लास का बच्चा है, और उसकी टीचर जब वो उसको तलकीन करती है कि पढ़ो तो वो उसको लगता है मैं जेल में हूँ। 50% स्टूडेंट वहीं से ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्टार्ट के पहले साल में ही, और जो 50% बचते हैं वो थोड़ा सा सर्वाइव करने के बाद उनमें से कुछ चंद एक निकलते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं। अब जो ये स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते, ये अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। ठीक है, वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनके पेरेंट्स वगैरह जो हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। किस चीज़ का? दो चीज़ों का। एक तो पैसे का, अगर वो वहाँ पे पढ़ें तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। कौन सा पैसा? जो कि बच्चे को वो किसी काम पे लगा के मिलना है। और दूसरा वो जो किताबों का, स्टेशनरी का एक्सपेंस है वो उठाना पड़ेगा, यानी कि डबल नुकसान होता है। इसलिए गरीब बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके वालिदैन नहीं भेजते। तो ये मैंने सारा आपको ब्रीफ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। जो लोअर क्लास का बच्चा होता है या लोअर फैमिली होती है, उसमें वो अपने फ्यूचर को इतना नहीं मायने रखते, फ्यूचर को सोचते नहीं। वो कहते हैं कि जैसे हम आज हैं वैसे ही कल होंगे। इसको कहते हैं डेफर्ड, लैक ऑफ डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ लैक ऑफ डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन? तो ये आप डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की है, ये याद कर लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी। कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है ऑस्कर लेविस ने जो है ना वो पेश किया था मिड 60s में। अज्यूम दैट द वैल्यूज़ ऑफ बिहेवियर पुअर मेक दैम फंडामेंटल डिफरेंट फ्रॉम द, यानी कि जो गरीब बच्चा है, गरीब जो तबका है, उसकी जो वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं, उसका जो उठना बैठना रहना सहना है, वो ख़ुद उसको गरीब बना रहा है और वही उसकी वजह है। और जो गरीब तबका है वो बहुत जल्दी से हार मान लेता है और अपने आप को बस वो हारा हुआ ही तकसीम करता है। ये हार मान लेना इसके लिए सबसे बड़ी जो है वो नुकसान का बाइस है। ठीक है, ये इसके अंदर सारे का लुब्बो लबाब यही है कि एक्सपेक्टिंग टू फेल, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैं हार चुका हूँ। ठीक है, तो हार मान लेना, हार मानो, लेकिन हार को अपने ऊपर हावी कर लेना, ये जो पुअर तबका होता है हार को अपने ऊपर हावी कर लेता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए जहाँ हैं वही हमारा फ्यूचर होगा, लैक ऑफ डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन के तौर पे। तो होप सो के लेक्चर आपको समझ लगी होगी, क्योंकि टाइम कम है, मैं मोटा मोटा करके आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कुछ ना कुछ आप कर लें कम टाइम में। अल्लाह हाफिज़।